कितनी खूबसूरत लग रही हो। वैसे आप भी कुछ कम हैंडसम नहीं लग रहे। अच्छा जी। जी। जय, तुमसे एक बात पूछूं? पूछो। इधर देखो। तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। ये कोई पूछने वाली बात है क्या? तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना? अनाया क्या बात कर रही हो? क्या हो गया तुम्हें? ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जय, चलो ना हम शादी कर लेते हैं। करना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन अनाया अब मेरा बेटा अखिल अब बड़ा हो रहा है, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम आज रात ही मेरे घर पे डिनर पे आओ। मैं मौका और समय देख के अखिल से बात करता हूँ। अगर वो मान जाता है तो हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। ठीक है। खाना कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट। अखिल बेटा। जी डैड। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए ना। देखो, तुम्हें तो पता ही है कि अनाया और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम बहुत जल्द शादी करना चाहते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं डैड, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी है, क्योंकि हर बच्चा यही चाहता है कि उसके माता पिता खुश रहें। थैंक यू बेटा। अगर तुम्हें इस बात से कोई एतराज नहीं है तो हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। वेल एंड गुड। अब खुश? वैसे अनाया जी, आपके परिवार में और कौन कौन है?
कोई नहीं है, मैं अकेली इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमेन हूँ। कम उम्र में शादी हो गई और फिर डिवोर्स हो गया। बस तब से तुम्हारे पापा के ही साथ। Congratulations, Dad. Congratulations, Anaya ji. थैंक यू। थैंक यू। And cheers for this. चीयर्स। Cheers। The number you are trying to call is currently not. कहाँ रह गए यार, 5 बज गए, पता नहीं क्यों फोन नहीं उठा रहे। अभी मैंने लेट कर दिया होता तो मुझे बहुत सुना दिया होता। आने दो, आज तो मैंने बताती हूँ अच्छे से। हर रोज बस यही है। क्या कर रहे हो जय? कोई देखेगा तो क्या कहेगा? वैसे तुम बहुत लेट हो। हाँ छोड़ो अभी। जय क्या है? सरप्राइज मॉम। खुशी, तू यहाँ क्या कर रही है? मुझे आपसे मिलने का मन किया तो मिलने चली आई। अब ये मत पूछना कि तुझे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। नहीं वो मुझे पता है, चाहिए क्या वो बता। मॉम मुझे पैसे चाहिए, जल्दी दो, अभी के अभी। मैं तुझे क्यों पैसे दूं? जाके मांगना उससे, जो सो कॉल्ड अमीरजादा पटाया था तूने। हाँ, उससे जाके क्यों नहीं मांग रही? तो मुझसे पैसे कैसे मांग रही है? मॉम उस अमीर सादी ने ना कोई अमीर सी लड़की पटा ली है, बट अब ना उससे मैं रिवेंज लूंगी। मेरे को अब्रॉड जाना है पढ़ने के लिए, इसलिए मुझे पैसे चाहिए अभी के अभी। कहीं से भी लेके आओ यार। मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे वैसे नहीं है, वो भी अब्रॉड तुझे भेज दूं पढ़ाई करने के लिए। हाँ, मैं जो न्यूज एंकरिंग से कमाती हूँ ना, उससे मेरा ही हो जाए बहुत बड़ी बात है। तेरे लिए कोई पैसे वैसे नहीं है मेरे पास। अरे अपने बॉयफ्रेंड से मांगो ना, बिजनेसमैन, उनके पास तो बहुत सारा पैसा है। तू तो बकवास मत कर, समझी? अनया, अरे आ गए तुम। अब सो सॉरी यार, सुबह से मीटिंग में बिजी था, कैसे भी करके टाइम निकाल के आया। अब ये कौन है? ये एक्चुअली मेरी छोटी बहन है, मतलब दूर की कजन है। अच्छा, बस जाने ही वाली अरे है। क्यों जाएगी? बैठो आराम से, फिर कभी चले जाना। ओह ये तो बहुत रिच है। अगर मुझे अब्रॉड जाना है तो कुछ गेम खेलना होगा। अरे क्या हो गया साली साहिबा? एनी प्रॉब्लम? सब ठीक? नहीं जी अजी, प्रॉब्लम तो है। वो एक्चुअली मेरे लैंडलॉर्ड ने ना मुझे घर खाली करने के लिए बोल दिया है, और मुझे समझ नहीं आ रहा है इतने कम टाइम में मैं इतने सारे पैसे कैसे दे पाऊंगी, घर कैसे मिलेगा। तो बस इसलिए दीदी के पास आ गई हेल्प मांगने के लिए। बस इतनी सी प्रॉब्लम है? कल तुम शिफ्ट हो रही हो ना, ये भी आ जाएगी तुम्हारे साथ। सॉर्टेड? सॉर्टेड, परफेक्ट। अना, साली आधी घरवाली होती है। मैं मानता हूँ कि हम दोनों की शादी नहीं हुई अभी तक, लेकिन शादी हो जाने के बाद इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अनाया इतने बड़े शहर में ये अकेली रहेगी क्या? ऑब्वियसली हमारे साथ रहेगी। पर जीजू वो। अरे परवर कुछ नहीं, मैंने बोल दिया सो बोल दिया। आज से साली साहिबा हमारे साथ रहेगी। हाँ चलो चलो चलो, कम कम। चलो ना दीदी। वाओ मॉम, क्या घर है, क्या बढ़िया हाथ मारा है मॉम। यहाँ तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, एक बार पैसे का इंतजाम हो जाए तुझे अब्रॉड भेज दूंगी। क्या मॉम लगा रखा है? किसी ने सुन लिया ना तो आज ही बोरिया बिस्तर बांध के घर जाना पड़ेगा। मॉम बोलना बंद कर। अब इस घर को छोड़ के अब्रॉड कौन जाएगा मॉम। और रही बात बोरिया बिस्तर बांधने की, तो उसकी नौबत कभी नहीं आने वाली। अब तो मुझे इस घर में बस एक बकरा चाहिए पटाने के लिए। अरे ये कौन है? बस हो गया मेरा काम। मॉम से पूछती हूँ कौन है ये। अब यही बनेगा मेरा अगला बकरा। वेलकम अनाया जी। आप? मैं अब अखिल, ये मेरी छोटी बहन है खुशी। देख के तो कहीं से लगती नहीं है ये आपकी बहन है। क्यों नहीं लगती? अब क्या तुम्हारे लिए गले में आधार कार्ड लटका के घूमेगी? ये बकरा ठीक रहेगा, बस मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे नहीं डैड, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि कहीं से भी इनकी बहन नहीं, इनकी बेटी लगती है। अच्छा है बेटी नहीं है, वरना तुम्हारी बहन बन जाती। क्या डैड, आप भी ना। खुशी, तुम इसे अपना ही घर समझो। जैसे ही रहने का मन करे रहो, वैसे मैंने तुम्हारे लिए गेस्ट हाउस रेडी करवा दिया है।
अरे जिया जी, मैं अकेले गेस्ट हाउस में जाके क्या करूंगी? मेरे को आप लोगों के साथ यहीं पे रहना है। कोई तो रूम होगा ना खाली। ठीक है, एज यू विश। बेटा अखिल, जैसे तुमने अनाया को अपनी माँ मान लिया है, बिल्कुल वैसे ही खुशी को अपनी मौसी समझ लेना, ठीक है? और इनका इस घर में ख्याल रखना, देखना कि किसी भी चीज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक काम करो, मेरे बगल वाला रूम जो है वो इनके लिए रेडी कर दो। जी डैड। डैड एक बात और। बोलो। खुशी जी, आई मीन मौसी जी सेम एज की है, और मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा रहेगा सेम एज में मौसी जी कहना इनको। तो क्या लगता है खुशी जी आपको? जी जिया जी, अखिल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब रिश्ता एक तरफ और हम उम्र एक तरफ। अखिल जी, आप मुझे खुशी बुला सकते हैं। हाँ जी। ठीक है, जैसा तुम लोगों को ठीक लगे। वैसे मुझे मीटिंग के लिए निकलना है। यू गाइस कैरी ऑन, सी यू लेटर। अब अखिल, खुशी को उसका रूम दिखा दो। जी अनाया जी, आइए खुशी जी, आइए इस तरफ। ओहो, ये लो, बकरा तो खुद हलाल होने के लिए आ रहा है। मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। हाय। हाय। बैठो। हाँ श्योर। कॉफी? बिल्कुल। मैं अभी बनाकर लेकर आती हूँ। अरे! आउच! ज्यादा तेज लग गई क्या? हाँ, यहाँ पे दर्द हो रहा है। एक मिनट, आउच! मैं कुछ लेकर आता हूँ। वाह खुशी, तू तो किसी को भी दीवाना बना सकती है। अब तो मैं इसको अपने प्यार के कब्जे में लेकर ही रहूंगी। अरे यार, फालतू में लग भी गई है। ओह गॉड। अपना पैर दिखाओ। हाँ। आराम से, आराम से। कहाँ लगी है? हाँ, बस यहाँ पे। बस यहीं तक ही लगी है। मैं सोने जा रही हूँ। ठीक। अरे! आउच! आउच! रुको, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। लाओ, हाथ दो। आराम से। अच्छा, अपना हाथ मेरे कंधे पर रखो। आराम से, धीमे धीमे, आराम से।
इस वक्त आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? क्या है ना, मैं चल के जा रहा था और मैंने देखा दरवाज़ा खुला है, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसीलिए मैं देखने के लिए आ गया। तुमको बुरा लग गया? अरे वाह, ये तो लाइन मार रहा है। नहीं नहीं जिया जी, आपका जितना हक दीदी पे है उतना मुझ पे भी है। मुझे कोई बुरा नहीं लगा। आप जब चाहें तब यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा, अब आप जाइए यहाँ से, दीदी आ जाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। मेन बकरा तो ये है, इससे फंसाना पड़ेगा। पैसा तो इसी का है सारा। डैड इतनी रात में खुशी के रूम में क्या कर रहे थे? चल क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अखिल, फोन रखो, नाश्ता करो। तुम आ रहे हो ना ऑफिस मेरे साथ? आज फ्रेंड्स के साथ स्पोर्ट्स क्लब जा रहा हूँ, इसलिए आज नहीं आऊंगा। वो मुझे वैष्णव कॉलेज जाना था, लाइब्रेरी में बुक सबमिट करनी थी। कोई ड्रॉप कर देता तो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। एक्चुअली मैं उसी कॉलेज जा रहा हूँ, मेरे एक फ्रेंड के भाई का एडमिशन करवाने हैं, तो मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। अभी तो तुमने कहा था कि दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स क्लब जाना है तुम्हें। डैड, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पहले खुशी जी को छोड़ दूंगा, फिर चला जाऊंगा। खुशी, इसका आने जाने का कोई ठिकाना नहीं है, दिन भर फोन में लगा रहता है। एक काम करो, तुम शांति से बैठो, नाश्ता कर लो आराम से, फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। हाँ, ओके। कोई दिक्कत नहीं है डैड, आपकी मीटिंग है, आप लेट हो जाओगे, मैं छोड़ दूंगा ना। अखिल, जब मैं कुछ कहता हूं सुना करो। अखिल, अखिल, नाश्ता खत्म करके जाओ। अखिल, खाना तो खा लेते। आप भी ना बोल रहा था तो जाने देते ना उसके साथ। अब बिना खाए चला गया ना, नाराज होके। अरे नाराज वराज कुछ नहीं है, रूम में गया होगा, कुछ टाइम बाद जाके देखना फोन में लगा होगा। कोई काम नहीं करता, गिन के कुछ दिन कॉलेज गया होगा, ऑफिस के काम में हाथ भी नहीं बटाता, यूजलेस फेलो है। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है इसमें। हो गया नाश्ता मेरा। खुशी, हाँ, तुम नाश्ता कंप्लीट करके आओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। बाय। कोई दिक्कत नहीं है डैड, आपकी मीटिंग है, आप लेट हो जाओगे, मैं छोड़ दूंगा ना। अखिल, जब मैं कुछ कहता हूं सुना करो। पता नहीं डैड ऐसा क्यों कर रहा है। अरे ये क्या? डैड इस खुशी को लाइब्रेरी से वापस घर छोड़ने भी आ गए। और ये खुशी डैड को फ्लाइंग किस क्यों दे रही है? अखिल, इससे पहले बात कुछ ज्यादा ही बिगड़ जाए, मुझे अभी खुशी से बात करनी पड़ेगी। डैड, ये आप ठीक नहीं कर रहे। एक तो आपकी खुशी के लिए मैं आपकी शादी अनाया जी से होने के लिए मान गया, और आप मेरी खुशी के पीछे पड़े हुए हैं। ये आप बहुत गलत कर रहे हो डैड, बहुत गलत। खुशी, कुछ बात करनी है।
क्या कर रही है सब? हाँ, मैं क्या कर रही हूँ? ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है। अरे ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं जैसे शादी करने वाली हूँ। मैं क्या कर रही हूँ माँ? जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, वो मेरे पीछे पड़े हैं। तुझे जैसे दूर रहना है, समझी? उसके ज्यादा नजदीक जाने की जरूरत नहीं है। और ये जो गंदगी तेरे दिमाग में चल रही है ना, उसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये नाटक बंद कर अपना, समझी? गंदगी मेरे दिमाग में चल रही है? जिससे आप शादी करने वाले हो ना, गंदगी उनके दिमाग में चल रही है। और शुक्र मनाओ कि मैंने अपना मुंह नहीं खोला। अगर मैं अपना मुंह खोल दूं ना, तो मेरे साथ साथ तुम्हारा बोरिया बिस्तर भी पैक हो जाएगा। क्यों? कहाँ से ले आई मैं से? तू हॉस्टल में ही ठीक थी। अच्छा मॉम सुनिए, मैं उनसे दूर रहूंगी। आप खुश? बेटर। ओह, तो ये दोनों माँ बेटी हैं। अब तो मेरा रास्ता साफ हो गया है। अब मैं अपने बाप की शादी से पहले खुद खुशी से शादी करके अपने बाप को इनका समधी बना देता हूँ। क्या बात है खुशी, इतना नाराज क्यों? कुछ नहीं, दीदी ने मूड खराब कर दिया, इसलिए थोड़ा स्ट्रेस में हूँ। हाँ तो सही तो कह रही है नाया जी, तुम्हें मेरे डैड से दूर रहना चाहिए। अब तुम भी मुझे दीदी की तरह लेक्चर मत दो, हाँ? और सुनो, मैं तुम्हारे डैड के पास नहीं आती, तुम्हारे डैड मेरे पास आते हैं। अब से कभी नहीं आएंगे। वो कैसे? क्योंकि जब उन्हें ये पता चलेगा कि अनाया जी की तुम बहन नहीं बेटी हो, हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं, सच मैंने तुम्हें और अनाया जी को बात करते हुए सुन लिया था। तो अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है, राज खुल चुका है। देखो प्लीज ये अपने डैड को मत बताना, मेरी माँ का घर बसने से पहले ही उजड़ जाएगा और वो बहुत गुस्सा करेंगी मुझे। डोंट वरी, मैं ये बात अपने डैड को कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर तुम अनाया जी की बहन होती तो डैड मुझे कभी तुम्हारे करीब नहीं आते। वैसे भी वो अब कुछ भी नहीं कर सकते। पर एक ना एक दिन उन्हें पता चल ही जाएगा। जब उनको पता चलेगा तब तक हम शादी कर चुके होंगे। शादी? पर शादी होने से पहले अखिल, दो लोगों के बीच में प्यार वाली फीलिंग होना जरूरी होता है। हाँ तो है ना फीलिंग्स, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में? कब से? जब मैंने तुम्हें सबसे पहली बार देखा था ना, मैं तब से तुमसे प्यार कर बैठा था। वो तो बस डैड की वजह से मुझे पीछे हटना पड़ा, लेकिन अब कोई रुकावट बीच में नहीं आएगी अगर तुम राजी हो तो। सच बताऊं तो मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो मौका देख रही थी कि कब तुमसे बात करूं, कब अपने प्यार का इजहार करूं। ओह खुशी, तुम सच कह रही हो? तुम मुझसे प्यार करती हो? आई लव यू खुशी। आई लव यू टू। This is so funny. Oh my God. Look at this. ये देखो ये कैसा कर रहा है? डैड ये क्या कर रहे हो? क्यों कर रहे हो ऐसा? This is so funny. Oh my God. Look at this, Jiju. Oh. दिखाओ दिखाओ। ये वाला देखो। This is even better. नाया जी कुछ तो करिए अब Oh प्लीज। my God. This is so funny, ना जीज। जय, हाँ? मैंने देखो गुलाब जामुन बनाया है, अरे टेस्ट करके वाह। बताओ ना कैसे बने। वाओ मॉम, गुलाब जामुन। दीदी मतलब मुझे दीदी गुलाब जामुन तो बहुत अच्छे लगते हैं। सॉरी, वो गलती से मॉम बोल दिया। कोई बात नहीं, माँ प्यार से इतना खिलाती थी कि वहाँ की याद तो आई जाती है। ठीक है, बट पहले कोई नहीं खाएगा, सबसे पहले खुशी खा के बताएगी कि टेस्ट कैसा है। It's so good. 1 second. Yummy. Thank you, Jija ji. You're most welcome. Next bite.
अरे यहाँ पे इस वक्त? क्यों, तुम किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? नहीं यार, अभी कोई देख लेगा, हम पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे तो क्या हुआ? ये आवाज? डरता हूँ क्या? हम प्यार करते हैं एक दूसरे से, शादी करने वाले हैं। अच्छा, बेचैनी हो रही है? क्यों, तुम्हें नहीं हो रही है क्या? खुशी! हाँ मम्मा। अरे यार, अब क्या होगा? खुशी तो पागल हो गई है क्या? क्या चाहती है? हाँ? मेरा घर ना बसे, शादी ना करूं मैं। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती तुम दोनों अपना रिश्ता छुपा के रखोगे, समझे? मॉम, पागल हो गए हो क्या? अगर आप जैसे शादी कर लोगे तो आखिर मेरा सौतेला भाई हो जाएगा, और सौतेले भाई और सौतेली बहन की शादी नहीं होती। पता नहीं है क्या आपको? खुशी तू पागल हो गई है क्या? बसेगा, आपका घर जरूर बसेगा। आप चिंता मत करिए, सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तो फिर ठीक है, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है अखिल। जो भी करना सोच समझ के करना, कोई गलती नहीं चाहिए। डैड, हाँ बोलो। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो। दरअसल डैड, मैं खुशी जी से शादी करना चाहता हूँ। क्या कहा तुमने, फिर से बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे खुशी जी से शादी करनी है। पागल हो गए हो? हाँ, दिमाग खराब है तुम्हारा? खुशी मेरी साली है, मौसी लगती है वो तुम्हारी। तुम उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? डैड, आप अनाया जी से शादी कर तो रहे हैं, फिर खुशी जी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? मुझे बस खुशी जी से ही शादी करनी है। मना कर दिया ना मैंने, तुम्हारी शादी खुशी से नहीं हो सकती। खुशी और अनाया छोड़ के जिस भी लड़की से तुम कहोगे मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, ठीक है? डैड, मुझे किसी और लड़की से शादी नहीं करनी है, मुझे बस खुशी जी से ही शादी करनी है, और यही मेरा आखिरी फैसला है तो है। तो बदल लो फैसला, वरना आज का दिन तुम्हारे लिए इस घर में आखिरी दिन होगा। आई बात समझ में? और अपनी जायदाद से बेदखल करूंगा, सो अलग। डैड, आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे मैं आपका बेटा हूं। मैं बाप हूं तुम्हारा, मैं जो चाहे कर सकता हूं। खुशी और अनाया के बीच जो भी आएगा ना, उसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूं, किसी भी हद तक जा सकता हूं, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। चलो हटो। डैड, मेरी बात तो सुनिए डैड। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर डैड की प्रॉब्लम क्या है। अब अनाया जी, आप ही बताइए मैं क्या करूं। डैड समझने के लिए रेडी ही नहीं है। मॉम, मैं अखिल के बिना नहीं जी सकती। प्लीज आप कुछ करो ना, आप कुछ कर सकती हो प्लीज मॉम। अनाया जी, कोई तो रास्ता होगा ना जिससे डैड मान जाए। देखो, मुझे नहीं लगता कोई भी तरकीब है। सच कहूं तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम घर से बेघर या जायदाद से बेदखल हो जाओ। और वैसे भी जय के मरने के बाद सब कुछ तुम्हारा ही है। अखिल, तुम एक लौते हो, जय के बाद सब कुछ तुम्हारा ही तो है। देखो,
बात समझने की कोशिश करो। जब तक जय को कुछ नहीं हो जाता, मेरा मतलब है कि जब तक जय जिंदा है तब तक तुम दोनों का एक होना तो इम्पॉसिबल है। तो ऑनेस्टली तुम दोनों के पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो तुम अपने प्यार की कुर्बानी दे दो या फिर जय के मरने का इंतजार करो, वो भी 20-25 साल बाद। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अनाया जी, मेरे पास एक प्लान है, अगर आप साथ दे तो। मैं क्या साथ दे सकती हूँ? अनाया जी, आप बस इतना करिएगा कि आज रात जब डैड आए तो उनके दूध में बेहोशी की दवाई मिला दीजिएगा, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। क्या पागल हो गए हो? मैं ये नहीं कर सकती। प्लीज अनाया जी, आप बस इतना साथ दे दीजिए मेरा, मैं वादा करता हूँ प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा आपके नाम कर दूंगा। ठीक है, अब तुम लोग इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी, पहले बता रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। मॉम थैंक यू सो मच मॉम। अब देखता हूँ डैड अब कैसे मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल करते हैं। बेहोश हो गए? हाँ, नशीला दूध दे दिया है। सुनो, अब तुम्हारी बारी है, अपना काम खत्म करो, जाओ। अब क्या करें मॉम? जिस दिन जयचंद को हमारी सच्चाई का पता चला वो तो हम दोनों को ही मार देगा ना। जर्नलिज्म में मैंने अच्छे को घाट घाट का पानी पिलाया है। ये प्लान कुछ भी नहीं है मेरे लिए। तुझे बस क्या करना है, आज रात को अपने कमरे का दरवाजा खोल के सोना है। उसके बाद अखिल जैसे ही तेरे कमरे में आएगा तू मुझे इशारा करेगी, और इसके बाद देखना अपनी माँ का गेम प्लान। तुझे पाना चाहता है ना वो, अपने बाप को तो मारना ही पड़ेगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता ये उसके पास कोई इससे बेहतर ऑप्शन है। तू क्या करेगी, उसे अपने प्यार के चंगुल में फंसा के रखेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर प्लान, राइट? वाओ माँ, वाओ, यू आर ब्रिलियंट। खुशी, तूने सब कुछ अच्छे से रिकॉर्ड किया है ना? यस मॉम। अब इस प्रॉपर्टी पर हम माँ बेटी मिल के राज करेंगे।
बड़े आए थे मुझे प्रॉपर्टी से बेदखल करने, अब खुद जिंदगी से बेदखल हो गए। आज से ये प्रॉपर्टी हमारी।